हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है आप सबकी बढ़िया अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो भी हमारे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है साथियों आपकी बीएड इंटरसीनल 2026 की तैयारी आपकी डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जो भी 2026 में बीएड करने की सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सीट के लिए सोच रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम से को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम से आप डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं करेंगे किया होगा तो किसी ने शेयर कर देंगे। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी का मन हो, इच्छा हो, तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन देगा, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर जो है 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर जो है 30 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? और एक इम्पोर्टेंट अपडेट कि नेक्स्ट वीक में कुछ भी हो जाए, आपकी जो है लाइव क्लास आएगी तो आएगी, किसी भी हालत में जो है नेक्स्ट वीक में आपकी लाइव क्लास आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बी प्रिपेयर रहेगा। डेट मैं बता दूंगा कितने तारीख को आएगी, कब आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए, तो हमारा जो है दिशा वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए सभी सभी को पता है कौन सी डायग्राम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए जो ये वाला diagram है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये हमारा उत्तर का दिशा है, ये हमारी दक्षिण की दिशा है, ये हमारी पूर्व की दिशा है, और ये हमारी पश्चिम की दिशा है। तो राधिका अपने घर से किधर बोला है? दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। ठीक है, चलिए राधिका को देख लेते हैं किधर गई है। पश्चिम की तरफ जो है 50 मीटर गई है। इधर जो है 50 मीटर गई है, फिर बाईं ओर मुड़ी है। ठीक है, बाईं ओर इसका किधर हो जाएगा साथियों? तो बाईं ओर अगर इसका दक्षिण में मुंह है तो पूरब दिशा में हो जाएगा। और इधर बोला है 20 मीटर गई, चलिए इधर 20 मीटर गई है। ठीक है, फिर उत्तर मुड़कर 30 मीटर गई है। ठीक है, उत्तर मुड़कर 30 मीटर गई है, उत्तर मुड़कर 30 मीटर गई है। ठीक है, इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? ठीक है, घर इसका यहाँ पे है और राधिका जो है अभी यहाँ पे है। तो इस स्थान से राधिका का घर किस दिशा में है? अगर राधिका यहाँ पे है तो उसका घर किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी को आ गया होगा। जितने दिन से मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ डेली एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं आपके लिए हर प्रैक्टिस सेट में। तो आई होप कि सभी को ये वाला क्वेश्चन अभी तक तो समझ में आ गया होगा। और जिसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा वो क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए अच्छी बात है। प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या देगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है हमें बताना है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। ठीक, चलिए बताइए। चलिए बताइए, गिन लिया? गिनना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, त्रिभुजों की संख्या अगर इसमें देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पहले इसको नाम देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये हो गया। ठीक है, उसका ई एफ जी एच ये हो गया। उसका बाद यहाँ पे देते हैं आई, इसको देते हैं जे, ये आपका हो जाएगा के, ये आपका हो जाएगा एल, और बीच में आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, अब देखिए अब क्या बोला है। तो पहला त्रिभुज आपका हो जाएगा डी आई डी आई एच। ठीक है, डी आई एच है कि आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए एच आई सी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपका एच आई सी, एच आई सी हो गया। फिर देखिए उसके बाद ई के डी, देखो ई के
डी देखो, ठीक है, ई के डी, क्लियर। ई के डी हो गया। उसके बाद ई के ए, ई के ए, ई के ए, ठीक। अब देखिए एफ जे ए, ठीक है, एफ जे ए, जो पहाड़ वाले त्रिभुज है पहले उनको क्लियर करते हैं। एफ जे ए हो गया। उसके बाद एफ जे बी भी होगा, ठीक है, एफ जे बी भी आपका हो जाएगा एक। उसके बाद जी एल बी देखो, जी एल बी, ठीक है, जी एल बी। और उसके बाद जी एल सी भी होगा, ठीक है, जी एल सी भी एक हो जाएगा, जी एल बी, जी एल सी। उसका डी एच सी एक त्रिभुज बड़ा वाला, ठीक है, डी एच सी एक हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद ई ए डी होगा, ई ए डी, ठीक है, एक बड़ा वाला ई ए डी हो जाएगा। उसके बाद ए एफ बी होगा एक, ठीक है, या एफ ए बी हो जाएगा एक, एफ ए बी हो जाएगा। और उसके बाद एक आपका हो जाएगा यहाँ पे जी बी सी हो जाएगा एक, ठीक है, जी बी सी। उसका डी ओ के, अंदर का दो त्रिभुज है उसकी बात करें, डी ओ के। उसके बाद ए डी ओ के हो गया। उसके बाद ए वाला ए के ओ, ए के वाला त्रिभुज, ठीक है, ओ के ए, डी ओ सी, डी ओ सी, ए के वाला डी ओ सी हो गया। उसका ओ एल सी एक हो जाएगा, ओ एल सी एक हो जाएगा। फिर ओ ए बी हो जाएगा, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, डी ओ ए, ठीक है, डी ओ ए एक त्रिभुज हो गया बड़ा वाला ए, ठीक है, डी ओ ए हो गया। बी ओ सी हो गया, बी ओ सी एक हो जाएगा, बी ओ सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी, ए बी सी एक हो गया, ठीक है, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। उसका ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। उसका बी सी डी, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, बी सी डी, ओ जी, बी ओ जी, ठीक है, बी ओ जी, बी ओ जी हो गया, ठीक है, सी ओ जी हो जाएगा एक, सी ओ जी एक हो जाएगा, सी ओ जी एक हो गया, ठीक है, ई ओ ए हो जाएगा। कौन सा? ई ओ ए, ठीक है, देखिए ई ओ ए एक हो गया, ठीक है, ई ओ ए। उसके बाद ई ओ डी, ठीक है, ई ओ डी, ई ओ डी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 यानी कि एक कोई तो मिस हुआ है। ये हमारा ये बड़ा वाला बी जी सी वाला एक मिस हुआ था, ठीक है, ये हमने नहीं किया था। बी जी सी वाला एक मिस हुआ था, ठीक है, बी जी सी, तो बी सी जी, ये वाला एक हमारा मिस हुआ था, ठीक है, जी बी सी। एक मिनट, अच्छा नहीं, ये तो हमने लिया है ना यहाँ पे, देखिए जी बी सी, जी बी सी हमने एक लिया है। ये एक बस हमारा कोई तो एक मिस हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए ओ एल बी एक हुआ था, और ओ ओ एल सी, ये वाला हमारा मिस हुआ है, ठीक है, ओ एल सी वाला हमारा एक मिस हुआ, ओ एल सी वाला हमारा एक मिस हुआ है, ओ एल सी। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपकी 28 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोग चेक कर लीजिएगा कितना क्या है उसमें। नीचे दिए गए चित्र में एल अच्छे वक्ता हैं, ठीक है, ये अच्छे वक्ता हैं। एम जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, ये आपके क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है। और एन जो है क्या है, डॉक्टर। एन क्या है साथियों, भाई डॉक्टर है। तो बताइए कौन सी संख्या जो है अच्छे वक्ता को दर्शाती है, जो न तो पोस्ट ग्रेजुएट है और न ही डॉक्टर है, ठीक है, यानी कि जो न तो पोस्ट ग्रेजुएट है और न ही अच्छे डॉक्टर हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ संख्या एक आ रही है, जो कि अच्छे वक्ता है सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? सबको तो उसने निकाल दिया, तो सिर्फ एक यल में है, न तो यम और न ही यन में है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं क्या है। 36 नंबर है। नीचे दिए गए अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। ए डी ई जी, डी ई एफ जी। अच्छा, पहले की बात करें तो देखिए, यस दिया गया है, यस दिया गया है, टी नहीं दिया गया, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी बात करिए, यस यस ए एफ ई। देखिए, यस ए एफ ई, सेफ, जी यू ए आर डी, सेफ गार्ड बन सकता है आपका, ठीक है। सेफ गार्ड आपका बन जाएगा, ये आपका इजी है। सबसे वही वाला जो है वर्ड मिल रहा है आपका, ठीक है। सेफ गार्ड आपका बन जाएगा। चलिए, यदि धन का अर्थ आपका भाग है, ठीक है, धन का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ आपका माइनस है, माइनस का अर्थ आपका गुणा है, और गुणे का अर्थ आपका धन है। तो जो समीकरण दिया गया इसका मान हमें बताना है, ठीक है। 12+6 भागे 3 गुणे -2 गुणे 8 दिया गया है, ठीक है। तो धन का अर्थ क्या दिया गया साथियों? भाग दिया, तो भाग कर देते हैं। 6 भाग का अर्थ क्या दिएगा? माइनस दिएगा, माइनस कर देंगे। और माइनस का अर्थ गुणा दिया था, तो गुणे, तो गुणे का अर्थ प्लस दिया गया, तो +8, ठीक है। चलिए, हो गया। तो अब शुरू करते हैं इसकी कहानी, इसको सॉल्व करना शुरू, ठीक है। अब तो हमने सिर्फ चेंज किया है, वैल्यू दिया गया, इसको चेंज किया है। अब देखिए, 12 में 6 का भाग जाएंगे 2, -3, अच्छा, गुणे 2 + 8, 2, अब गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 + 8, ठीक है। तो 8 2 10 -6 बचेगा कितना? 4। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बचेगा। क्लियर सभी को? ये सब क्वेश्चन आपको मुंह जबानी आना चाहिए, इसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप सभी को। अभी आप बीएड करने जा रहे हो, तो इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, ठीक है, यदि राम जो है श्याम से अधिक धनवान है, परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, ठीक है। तो मोहन जो है यहाँ पे राम से भी अधिक, तो श्याम है क्या? है? तो श्याम है क्या? रमेश से निर्धन, रमेश की बात ही नहीं की गई है। मोहन से, तो श्याम क्या है? मोहन से धनवान है, मोहन से तो धनवान नहीं है। मोहन से निर्धन है, मोहन से निर्धन है, ये सही हो सकता है। राम, राम की बात नहीं की, यानी कि मोहन से निर्धन है, ठीक है। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, ठीक है। राम जो है श्याम से धनवान है, लेकिन राम से भी धनवान आपका मोहन है, ठीक है। तो मोहन जो है श्याम से भी ज्यादा धनवान हो जाएगा, यानी कि श्याम जो है मोहन से निर्धन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, रमेश अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर जाता है। देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका दिशा वाला, तो इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिशा वाला क्वेश्चन जहाँ आता है, तुरंत 2 मिनट में इसको सॉल्व करके हटा दीजिए, इतना टाइम इसको नहीं देना है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए आपका। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, आपका पश्चिम है, ठीक है। राजेश अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। चलिए, 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ जो है गया राजेश अपने घर से। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ा, 12 किलोमीटर गया, ठीक है। चलिए, पश्चिम बोल दिया। जब हमें दाया बाया नहीं बोला, सीधा दिशा बोल दिया, तो दिशा हमें पता ही है, दाया बाया भी हमें पता है, तो पश्चिम बोल दिया। लेकिन अगर दिशा दे देता है तो बहुत इजी हो जाता है। ये 12 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। इसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है 5 किलोमीटर। अब यहाँ से वापस दिशा बोल दिया, यहाँ से दक्षिण मुड़ गया है, 5 किलोमीटर गया, ठीक है। दिशा इधर मुड़ के 5 किलोमीटर गया है। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है। जितना पश्चिम में गया था उतना पूरब में वापस आ गया है वह यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 12 किलोमीटर आ गया है। अब देखिए, अब क्या बोला है कि बताइए कि वो अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये उसका घर था बेचारे का, अभी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाली दूरी हम निकाल देंगे, क्योंकि ये दूरी तो हमें पूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा पता है कि 20 किलोमीटर है। लेकिन उत्तर में जितना गया था उसमें से दक्षिण में वापस 5 किलोमीटर आ गया, तो ये तो 5, 20 में से 5 कम हो जाएगा, तो बचेगा 15। अब घर से किस दिशा में है, तो घर से ये 20 की दिशा कौन सी है? ये वाली उत्तर की दिशा है।
तो 15 किलोमीटर कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में वो है, ठीक है। क्लियर है? घर से वो 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? हाँ ना? हाँ। चलिए, अब आते हैं 40 नंबर। एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, ठीक है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। मतलब एक लड़की की चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा कि उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, ठीक है, पर उसकी माँ मेरी माँ यानी कि रोहित की जो माँ है इकलौती पुत्री है, पर उसकी माँ लड़की की जो माँ है रोहित की माँ की इकलौती पुत्री है। ये लड़की की माँ की। रोहित की माँ की इकलौती। देखिए, रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री। एक मिनट, देखिए क्या बोला है। उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, ठीक है, पर उसकी माँ जो है लड़की की जो माँ है रोहित की माँ की इकलौती पुत्री है। एक मिनट, लड़की की माँ। अच्छा, लड़की की माँ। एक मिनट समझ में आ गया। लड़की की जो माँ है, इस लड़की की जो माँ है रोहित की माँ की इकलौती क्या है? पुत्री है, ठीक है। अब क्लियर हो गया? देखिए, उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, ठीक है, इस लड़की की कोई बहन या पुत्री नहीं है, क्लियर है। और उसकी जो माँ है, लड़की की जो माँ है रोहित की माँ की इकलौती क्या है? पुत्री है, ठीक है। तो चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध हो जाएगा? ठीक है, लड़की की माँ क्या हो जाएगी? रोहित की बहन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़की की जो माँ है रोहित की माँ की पुत्री है। तो रोहित की माँ की पुत्री जो ये क्या हो जाएगी? इसकी बहन हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? तो बहन की पुत्री आपकी क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी, ठीक है। तो भांजी का संबंध है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, होना भी चाहिए क्लियर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों के संबंध को सूचित करती है? ठीक है। क्या देगा? उपाधि जो छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों। तो देखिए, एक तो छात्र हो जाएंगे, छात्र में दो डिवीजन है, एक तो कला वाले हो जाएंगे और आपके विज्ञान वाले हो जाएंगे। तो ये हमारा ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ऐसा डायग्राम किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये हमारे उपाधि छात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो उपाधि हमारे छात्र हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से एक हमारे साइंस वाले हो जाएंगे, एक हमारे हो जाएंगे आर्ट्स वाले यानी कि कला वाले, ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने, अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सभी से कि देखिए 50 क्वेश्चन की मैंने जीके और हिंदी की क्लास तो स्टार्ट कर दी है। तो अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मैं वापस जो है 25 क्वेश्चन की जो है क्लास वापस से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा आप सभी का रिस्पॉन्स मिलेगा वैसे आपकी क्लास चलेगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ज़्यादा तैयारी करेंगे आप सभी लोग। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो वापस वही वही आपकी जो 25 क्वेश्चन वाली क्लास आपकी वापस से स्टार्ट हो जाएगी। 25 क्वेश्चन में क्या है कि आप सभी को ज़्यादा बर्डन नहीं मिलता है, आराम से पढ़ लेते हो आप सभी लोग, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मैं क्वेश्चन आप सभी को कराता नहीं हूँ। 50 क्वेश्चन कराने का मतलब कि आप लोग कितना याद करोगे, इसलिए ज़्यादा कराने की। लेकिन आप सभी ने बोला था 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ। अब उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसे चलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात की बात है, इसको हटाइए। क्वेश्चन पहले हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जिनके ठीक बाद एल, ठीक है, ठीक बाद यद है लेकिन एल के ठीक बाद एक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे यल हैं, कितने ऐसे ए हैं जिनके ठीक बाद आपका यल है लेकिन यल के ठीक बाद आपका एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक ए अगर इसकी बात करें तो इसके बाद आपका ए है, ए के बाद आपका ए यानी कि ए के तो यहाँ पे हो जाएगा।
इस ए की बात करें तो इसके बाद आपका एक्स दिया गया, यानी कि यहाँ पे एल नहीं दिया गया, तो ये तो ए नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इस ए की बात करें तो इसके बाद आपका एक्स एक्स दिया गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। इस ए की बात करें तो इसके बाद एल दिया गया, उसके बाद एक्स नहीं दिया, यानी कि सी दिया गया, तो एक ए आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक ए दिया गया, इसके बाद आपका एल नहीं दिया तो ए भी आपका नहीं होगा। एक ए और ए, यानी कि ए तो नहीं होगा। ए एल की बात करें तो ए के बाद एल, एल के बाद आपका एक्स नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। एक एल, ए के बाद एल, एल के बाद एक्स दिया गया तो ये भी आपका एल नहीं होगा, ठीक है। हमें एक्स नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ए के बाद आपका एल नहीं दिया गया, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक। यानी कि टोटल कितने, एक, दो और तीन। मुझे तो तीन मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में तीन दिया ही नहीं गया, तो एक बार और देख लेते हैं। ए के बाद आपका एल चाहिए, ठीक है। ए के बाद हमें एल चाहिए, ए के बाद एल लेकिन एक्स नहीं। ए के बाद एल लेकिन एक्स नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्स दिया गया था। ए के बाद एल, यहाँ पे नहीं दिया गया था। अच्छा यहाँ पे देखिए नीचे भी तो है। ए के बाद एल और एम, यानी कि ये वाला ए के हो जाएगा। ए के बाद आपका एल है, एल के बाद आपका एम दिया गया, एक्स नहीं दिया गया, तो ए के एल ए बी, यानी कि टोटल आपके चार ऐसे ए हो जाएंगे, ठीक है। चार टोटल ऐसे ए हो जाएगा, ठीक। जिसके ठीक बाद आपका एल है, लेकिन एल के ठीक बाद आपका एक्स नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, नहीं आपका लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया है। पीडीएफ ही यहीं पे आपकी खत्म हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आए तो अपने जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना जो फीडबैक है क्लास का दीजिएगा, हमें उससे क्या है, क्लास को अच्छे करने की सहूलियत मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी ने अच्छे से क्वेश्चन को किया होगा। जिसने नहीं किया होगा हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और आप सभी ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपनी तरफ से। अब हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे आप सभी के लिए उतनी अच्छी बात होगी। देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है, पसंद आई तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम सभी लोग आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।